हेलो दोस्तों, आज मैंने सोनी लिव पर तनाव नाम का शो देखा। एक्चुअली अभी तक 8 एपिसोड रिलीज हुए हैं तो वही देखे, और ये इजरायली शो फौदा का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। ऑल्दो मैंने फौदा तो नहीं देखा। रिव्यू पर आने से पहले मैं सोनी लिव की इस हरकत से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। पहले तो उन्होंने इस शो को वीकली बेसिस पर रिलीज करने का जो फैसला किया वो बहुत ज्यादा घटिया है। इट्स कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। और फिर यार उन्हें अपने ऐप में कम से कम ये नोटिफिकेशन तो डालना चाहिए था कि यहाँ पर टोटल कितने एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे। पहले सप्ताह में इसके 6 एपिसोड्स रिलीज किए गए और फिर लास्ट फ्राइडे 2 एपिसोड्स आई गेस 7th थर्सडे को और 8th फ्राइडे को आया। जबकि उन्होंने वहां पर ये मेंशन किया है कि न्यू एपिसोड्स एवरी फ्राइडे। तो जब उन्होंने स्केड्यूल से बाहर जाकर एपिसोड्स रिलीज किए तो मुझे लगा कि हो सकता है उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई हो, क्योंकि ऐसा ही कुछ एमएक्स प्लेयर ने रूहानियत के सीजन 2 के साथ भी किया था। पहले इस शो का वीकली बेसिस पर रिलीज होना तय हुआ था, बट फिर उन्होंने नेक्स्ट डे ही सारे एपिसोड्स रिलीज कर दिए। ये बात अलग है कि लास्ट के 10-12 एपिसोड्स 1-2 महीने के बाद एक साथ स्ट्रीम हुए थे। सो ऑल इन ऑल लास्ट फ्राइडे जब इसके 2 एपिसोड्स आए तो मैंने सोचा कि इसमें टोटल 8 ही एपिसोड्स होंगे। तो मैंने आज ये सारे एपिसोड्स देख डाले, क्योंकि मैंने कहीं पर व्यू ऑल एपिसोड्स ये लिखा हुआ पढ़ा था। बट मुझे कहाँ पता था कि ये होशियार लोग हमारे साथ धोखा करेंगे। अगर मुझे पता होता कि अभी और भी एपिसोड्स आना बाकी हैं तो अभी के लिए मैं इसे नहीं देखता। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि सीजन 1 में टोटल कितने एपिसोड्स होंगे और फाइनल एपिसोड कब आएगा। तो सबसे पहले तो सोनी लिव को अपनी ये हरकतें सुधारनी चाहिए। ऑडियंस को बेवकूफ बनाना बंद करो। और अब आते हैं इस शो पर, आई मीन इन 8 एपिसोड्स पर। तो पहली बात, इंडिया में जब भी कोई टेररिस्ट बेस्ड शो बनाना होता है तो ये लोग हमेशा ही कश्मीर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ और बचा ही नहीं है। और उस शो का मुद्दा क्या होता है, वही सेम, हिंदुस्तान में कुछ बड़ा खतरनाक प्लान एग्जीक्यूट करना और कश्मीर को इंडिया से अलग करना। बस इनके पास यही दिखाने को होता है, फिर चाहे वो शो किसी इंटरनेशनल शो से इंस्पायर्ड ही क्यों ना हो। और ये शो इसके 8 एपिसोड्स निकल गए और अभी तक इस शो में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ भी ठीक से क्लियर ही नहीं किया गया। इंडिया की इंटेलिजेंस टीम इंटर सर्विस अथॉरिटी ISA कश्मीर में लोकेटेड है, जिनको टास्क सौंपा जाता है पैंथर नाम के एक दहशतगर्द को टेक डाउन करने का। और यहाँ पर इन 8 एपिसोड्स में यही चीजें धीरे धीरे घिसटते हुए चलती रहती हैं। ये एजेंसी प्लान करती रहती है उसे पकड़ने का, और वो हर बार आई मीन कभी भी इनके हाथ नहीं आता। और ये लोग उसके पीछे क्यों लगे हुए हैं, उसका प्लान क्या है, वो कौन सा प्लान इंडिया में एग्जीक्यूट करना चाहता है, कुछ भी हमें बताया ही नहीं गया। जानकारी के तौर पर सिर्फ इतना ही पता चलता है कि ये एजेंसी उस आदमी के पीछे है जो दुनिया के सामने कुछ समय पहले मारा जा चुका है, और क्योंकि वो टेररिस्ट है तो ये लोग, ये एजेंसी उसके पीछे है, दैट्स ऑल। इसके अलावा तो फिलहाल के लिए इस शो में कुछ भी नहीं होता। हालांकि इसका पहला एपिसोड तो स्टार्ट से ही काफी एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग था, और वहां पर मुझे लगा था कि ये शो अच्छा हो सकता है, बट मुझे कुछ भी नई जैसी वाइब्स नहीं आ रही थी। ऑल्दो मैं इसमें काफी अच्छे से इन्वेस्ट तो हो गया था, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में चीजें काफी अच्छी और कह सकते हैं कि थोड़ी इम्पैक्टफुल और बड़ी होती हैं, क्योंकि उसे देखने में मुझे मजा आ रहा था। लेकिन सेकंड एपिसोड इस शो का पूरी तरह से ठंडा है। यहाँ इस शो में एंड तक कुछ भी नहीं होता। आई मीन बस वही हॉस्पिटल एजेंसी और दूसरा ड्रामा चलता रहता है। लेकिन थर्ड एपिसोड से चीजें यहाँ पर फिर से इंटरेस्टिंग हुई, और फिर आगे भी वैसे ही धीरे धीरे रिपीट होते होते ये शो बढ़ता रहता है। बट यहाँ पर मुझे कुछ भी बहुत ज्यादा इंटेंस, एक्साइटिंग या फिर कुछ भी ज्यादा बड़ा जैसा देखने को नहीं मिला। हालांकि 7th एपिसोड का एंड काफी इंटेंस और इम्पैक्टफुल था, और जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर इन 8 एपिसोड्स में ये चोर पुलिस के खेल के अलावा कुछ भी और नहीं होता। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर चीजें स्टार्ट से ही एक्सप्लेन करी जानी चाहिए थी। कम से कम हमें पता तो चले कि ये शो किस बारे में है, यहाँ पर क्या होने वाला है और हमें क्या देखने को मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पर चीजें क्लियर नहीं हो पाती तो मैं इस शो में बहुत ज्यादा डीप तक नहीं जा पाया। एक आधी चीजें जब यहाँ पर अच्छी होती हैं, उन्हें छोड़कर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस शो से पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड ही फील कर रहा था, जिसकी वजह जैसे कि मैंने बताई यहाँ पर कुछ भी नया जैसा नहीं होता। तो इस वजह से मुझे इस शो के बारे में आगे भी जानने की, आगे भी देखने की किसी भी तरह की कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। बस ये शो चलता जा रहा था और मैं इसे देखता जा रहा था बिना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिए। एंड ऑफ कोर्स ये शो मुझे कहीं पर भी अपने साथ पूरी तरह से ओपन बुक भी नहीं कर पाया, और बीच बीच में ये डिप भी होता है, फ्लो भी होता है, चीजें ट्रैक से भटकती हैं। आई मीन ट्रैक था ही नहीं कुछ, तो बस भटकती ही रहती हैं। क्या हो रहा है, किस दिशा में ये जा रहा है, ठीक से ज्यादा कुछ समझ में ही नहीं आता। फिलहाल के लिए जो कुछ भी मैंने देखा उसमें तो मुझे ज्यादा पोटेंशियल नजर नहीं आया, और ना ही उसे ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया। मांस मसाले के तौर पर फिलहाल तो यहाँ पर ज्यादा कुछ अच्छा नहीं होता। इंतजार करना पड़ेगा जब इसके आगे के भी एपिसोड्स रिलीज होंगे, तब शायद हमें कुछ बड़ा अच्छा और नया सा देखने को मिले। बट फॉर नाउ यहाँ पर जो भी चीजें हुई वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई, और इसका स्क्रीन प्ले भी मुझे कुछ ज्यादा एंगेजिंग नहीं लगा। हालांकि यहाँ पर कुछ अच्छे सरप्राइजिंग ट्विस्ट टर्न्स भी थे, एंड लेंथ भी कहीं ना कहीं ज्यादा फील होती है, और ना ही यहाँ पर चीजों को, कैरेक्टर्स को भी ज्यादा अच्छे से एस्टेब्लिश किया गया। इस शो में फिलहाल के लिए तो मैं सिर्फ मानव बीज के कैरेक्टर कबीर के साथ ही पूरी तरह से इन्वेस्ट हो पाया, और वही इस शो का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और कहीं ना कहीं ये शो पूरी तरह से उसी कैरेक्टर के आसपास ही सेंटर्ड है, और सिर्फ मानव बीज की ही परफॉर्मेंस मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। बाकी के एक्टर्स बस अच्छे कहे जा सकते हैं, और अरबाज खान का काम मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। सो एक बार फिर मुझे इस शो में कुछ भी ज्यादा बड़ा, ज्यादा अच्छा, इफेक्टिव, इम्पैक्टफुल, इंटेंस और एक्साइटिंग जैसा देखने को नहीं मिला। और जो कुछ भी
भी हुआ, फिलहाल तो उसका कोई फरफर नजर नहीं आता और ये कहानी भी मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। तो अब देखते हैं कि इस शो में आगे क्या होगा, कुछ अच्छा होता भी है या नहीं, या फिर ये आगे भी इसी तरह से ड्रैग होता रहेगा। आगे के एपिसोड्स के लिए मुझे बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, बट फिर भी मैं इसे देखना चाहूंगा क्योंकि 4 घंटे तो इसे दे ही चुका हूँ, 2-2.5 घंटे और सही। सो मैं इसे ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाया और ना ही यहाँ पर मुझे कुछ भी ज्यादा पसंद आया। सो फॉर नाउ 3 स्टार्स। सो वेट कीजिए जब तक कि इसके सारे एपिसोड्स नहीं आ जाते और मैं उनका भी रिव्यू नहीं कर देता। तब तक के लिए इस शो पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट बच करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये 8 एपिसोड्स देख लिए हैं तनाव के, तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।